अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हम लोगों को हर एक चीज़ चैलेंजेस के साथ बहुत पसंद होती है कि अगर हम कुछ टाइम का चैलेंज लें, उसे कंप्लीट कर ले तो एक अचीवमेंट सी लगती है, और अगर वो चीज़ उस टाइम में हो जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा हो कि अगर मेरा ये बंदा यकीन के साथ ये पढ़ ले तो उसकी वो परेशानी, वो तकलीफ़ मैं ज़रूर दूर करूँगा, और वो कुरान से हो। तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जो कुरान से है, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो नाम हैं बेसिकली, जिसको मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में पढ़कर एक डिफरेंस देखा है, बहुत दुआएं कबूलियत में अपना एक होता ना असर देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो और अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करे। तो अल्लाह के जो अल्लाह के सारे ही नाम बहुत पावरफुल हैं, नो डाउट। बट जैसे कि कोई रास्ता नहीं खुल रहा हो, कोई अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम से बंद हो, कोई सिचुएशन आपको नामुमकिन लग रही है, नहीं रास्ते खुल रहे हों, तो आप ये दो नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर नमाज के बाद पढ़ें। चाहे आप 10 मरतबा पढ़ें, आप 100 मरतबा पढ़ें, लेकिन हर नमाज के बाद पढ़ें और यकीन के साथ पढ़ें। और वो दो नाम है या फत्ताहू और या वहाबू। इसका मतलब ही है कि ए बहुत देने वाले और ए रास्तों को खोलने वाले। तो आप ये दो नाम हर नमाज के बाद पढ़ें। दूसरी चीज़, आप पढ़ें तहज्जुद के 2 नफिल, जो मैंने पहले भी शेयर करा है। और ये सब चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ, बेसिकली 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इन तीनों चीज़ों को 21 डेज़ करने की कोशिश करें। अब मैं 21 डेज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 21 डेज़ में एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है, और आदत से ही हमारी कबूलियत भी बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे इन्हीं दिनों में आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस, कैसे आपको दिली सुकून मिलेगा, और इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में बेहतरीन मौजज़े फ़ील करेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान यकीन के साथ मांगे और उसकी दुआएं कबूल ना हो, उसको चेंजेस महसूस ना हो, उसके रास्ते ना खुले। बस क्या ज़रूरी है? यकीन। और अल्लाह हम सब को हमेशा बेहतरीन से नवाजता है, और उसी चीज़ से नवाजता है जिसमें खैर होती है। इस बात का भी यकीन करें, दुआएं कोई रद्द नहीं होती। हमारा रब हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, ऐसा यकीन। हमारा उस रब से वास्ता है जिसको हमारे खाली हाथ लौटाने में हया आती है। वो बादशाह है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपकी कोई भी दुआ रद्द कर दे या अपने बंदे को मायूस कर दे। वो नवाजना चाहता है, वो कहता है मुझसे मांगो। हम ही हैं जो कंजूसी करते हैं। वो तो चाहता है, वो ऐसा है कि दुनिया के लोगों से हम मांगे तो परेशान होते हैं, उससे मांगे तो खुश होते हैं। हम दुनिया के लोगों से मांग के परेशान होते हैं, उससे मांगे तो हम कभी मायूस ही ना हो। तो दूसरी चीज़ है तहज्जुद के 2 नफिल, और नफिल के बाद आपको कुरान की ये आयत पढ़नी है रोज़। कुरान की ये आयत है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सुआ। इसके पढ़ने वाले की दुआ ज़रूर कबूल होगी, बहुत कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुरान की आयत है। दूसरा, अगर कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई खौफ है, कोई डर है, कोई तकलीफ़ है जो काफ़ी टाइम से है, तो वो इंशाल्लाह उस पढ़ने वाले की दूर हो जाएगी। जो भी इसको कोशिश करें कि आप हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो आप तहज्जुद की नमाज में, ये वक्त बहुत कीमती होता है, इसमें आप अपने रब के बहुत करीब होते हैं। आप सजदे में दुआ करें और सजदे में ये आयत पढ़ें। तो आपको पता है कि जब हम किसी इंसान के बहुत करीब होते हैं तो उससे आराम से बात करते हैं, और ज़्यादा करीब होते तो कान में भी कोई पर्सनल बात करते हैं, विस्पर करते हैं। तो उसी तरह से जब हम सजदे में होते हैं और धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम अल्लाह के बहुत करीब हैं। अल्लाह हमारे बहुत करीब है, शहरक से ज़्यादा करीब है। तो जब हम उसके इतने करीब हैं, उस आसमानों के रब के, ज़मीन के रब के, दोनों जहानों के रब के, हम सब, तो इस आयत को आप ज़रूर पढ़ें और अपनी जो भी दुआ है, जो भी दिल का हाल है, वो उससे कहें, वो मांगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको एक रूटीन बना लें, यकीन से मांगे और आपकी परेशानी दूर ना हो। तहज्जुद एक मिरेकल्स की नमाज है, मौजज़ों की नमाज है, जिसमें आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है। जब उससे दोस्ती हो जाती है ना, तो ये दुनिया क्या, दोनों जहां आपके होते हैं। हर इंसान को आप देखेंगे कि जो लोग आपको यू नो जहाँ आपको काम बहुत मुश्किल लग रहा होगा अपना, वो ऐसे हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, और इसी चीज़ से मैं जिससे भी मिलती हूँ कोशिश करती हूँ, और बल्कि अपनी वीडियोज़ में भी
यही मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से ना इम्पॉसिबल वर्ड, नामुमकिन का अल्फाज निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे रब के लिए नामुमकिन है। हमारी सोच इतनी महदूद है कि वो सोचती है कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, ये अचीव करना बहुत बड़ी कोई चीज़ है, ये बीमारी से निकलना बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर ये परेशानी दूर होना जो भी है हमारा बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ये तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हम कहाँ, नहीं। जिससे मांग रहे हो, जिससे सोर्स लगाई है, ये तो देखो कि किससे मांग रहे हैं। उससे मांग रहे हैं जिसके हाथ में हर एक चीज़ है। उससे मांगने में कैसी कंजूसी, उससे मांगने में कैसा खौफ। दुआ जो नहीं कबूल होती ना, ज़्यादातर लोगों की कहते हैं कि हम ज़िंदगी भर से मांग रहे होते हैं, लेकिन नहीं, वो इसीलिए क्योंकि हम दुआ में कह रहे होते हैं कि अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांग रहे हैं, तुझी पर यकीन है, लेकिन एक्शन में नहीं होता है, हालातों में नहीं होता है। सिर्फ तस्बीह पर इस्तग़फ़ार करते रहना, यानी कि ऐसा इस्तग़फ़ार जिसको हम दिल से नहीं तौबा कर रहे हैं, सिर्फ तस्बीह के वजीफ़े करते जा रहे हैं, या ऐसी कोई दुआ जो हम सिर्फ अल्फाजों में कह रहे हैं लेकिन दिल में हमारा वो यकीन नहीं है, वो हम दिल से नहीं मान रहे हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन है और अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं। हम लोगों के भी मोहताज हैं, हम लोगों से भी सोचते हैं इससे हमारा काम बन जाए। हाँ बिल्कुल, लोग मदद करते हैं, लोगों का ज़रिया होता है, लोग मदद नहीं करते, अल्लाह ज़रिए बना देता है। और ऐसे बनाएगा जब आप अल्लाह से ही मदद मांगेंगे और ये यकीन रखेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई मदद कर ही नहीं सकता, या अल्लाह तू ही मेरे लिए रास्ता बना और मौजज़े की तरह ज़रिया बना दे, तो वो ऐसे ऐसे लोगों को ज़रिया बना देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अपनी सोच इस चीज़ से हटा दें कि ये इंसान मेरे लिए कुछ कर सकता है, वरना अल्लाह आपको उसी का मोहताज ज़िंदगी भर रखेगा। बल्कि नामुमकिन की जगह आप मौजज़े ले आएँ। इस अल्फाज ने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि सच में ज़िंदगी में आज जो कुछ भी है या होता है, मुझे यकीन है इस बात पे, और हम सबको होना चाहिए कि वो मौजज़े ही हैं। ये वर्ड कहना कि अगर हमें कुछ मिल गया है तो हम सेल्फ मेड हैं, हमने खुद कोशिश की, हमने खुद मेहनत करी है, नहीं। हाँ हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो नवाजने वाली ज़ात है ना, वो अल्लाह की है। कोई इंसान ज़िंदगी भर भी कोशिश करता रहता है लेकिन उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, बरकत नहीं मिलती, जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक अल्लाह से दोस्ती ना हो, जब तक अल्लाह पर यकीन ना हो। तो बस मौजज़े, मिरेकल्स मांगते रहें और कहते रहें अल्लाह हमें तेरी ज़ात से ही उम्मीद है, हमें किसी से मांगने का मोहताज न रख, और तू हमारे लिए ऐसे रास्ते बना दे जैसे हमने भी ना सोचे हो, और अपने ख़जानों में से अपनी मोहब्बत के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक हमको अता कर। हमारे अमाल तो कुछ भी नहीं है ना, हमारी दुआएं, हमारी नमाज़ें कुछ भी नहीं है, लेकिन जिससे हम मांग रहे हैं वो बहुत कुछ है। तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम बहुत आसान है, अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है, एक उसी से तो यारी लगाना बहुत आसान है। ऐसी यारी जो आपके गुनाह को देखने के बाद भी आपके ऐबों पे ऐसे पर्दा डालता है जो जैसे आपने कभी कुछ किया ही ना हो, ऐसे थाम लेता है जैसे आप कभी गिरे ही ना हो, गिरने से पहले ही थाम लेता है, बचा लेता है। कितनी ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ की जहाँ हमें पता भी नहीं होता और अल्लाह हमारी हिफाजत कर देता है, और हमें बाद में रियलाइज़ होता है। तो बस अल्लाह पर यकीन रखें, उसके वादों पर यकीन रखें, उसके हर एक वादा सच्चा है, और तहज्जुद की पाबंदी करें, 5 टाइम की नमाज़ों की पाबंदी के साथ, और कुरान से अपने रिश्ते को जोड़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने कुर्ब, अपनी दोस्ती और अपने इश्क से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।